तुम रोज जो खाना खा रहे हो वही तुम्हें धीरे धीरे बीमार कर रहा है। कल्पना करो, दिन भर की थकान के बाद तुम ऑफिस से घर लौटते हो, जोरों की भूख लगी है। तुम डाइनिंग टेबल पर बैठते हो, टीवी चालू करते हो और अनजाने में एक ऐसी प्लेट खा लेते हो जो जहर से भरी है। यह खाना बिल्कुल असली खाने जैसा दिखता है, स्वाद भी लाजवाब है, लेकिन सच यह है कि इसे एक धीमी मौत देने वाले जहर की तरह डिजाइन किया गया है। हम सुपरमार्केट जाते हैं, चमकदार पैकेट खरीदते हैं जिन पर हेल्दी, लो फैट या ऑल नेचुरल लिखा होता है, और हमें लगता है कि हम अपनी और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हमारा खाना इतना सुरक्षित और पौष्टिक है, तो आसपास हर दूसरा इंसान किसी न किसी गंभीर बीमारी का शिकार क्यों है? नमस्कार दोस्तों, सुनो बुक समरी पर आपका स्वागत है। मित्रों, हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी, मेटाबॉलिकल, जो बताती है कि हमारी बीमारी की असली वजह क्या है। डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग, जिन्होंने बच्चों के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के रूप में 40 साल तक काम किया है, उन्होंने अपनी इस किताब में उस सच्चाई से पर्दा उठाया है जिसे फूड इंडस्ट्री और मेडिकल दुनिया छिपा कर रखना चाहती है। यह किताब कोई आम डाइट प्लान नहीं बेच रही, बल्कि हमारे खाने, हमारी बीमारियों और हमारी मेडिकल व्यवस्था का एक ऐसा कच्चा चिट्ठा खोलती है जो तुम्हें चौंका देगा। तो दोस्त, अपनी पुरानी सोच को किनारे रखो और इस बात को गहराई से समझो, क्योंकि अब जो तुम जानने वाले हो वह तुम्हारी जिंदगी और शरीर को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे पहले हमें उस सबसे बड़े झूठ को अपने दिमाग से निकालना होगा जो हमें सालों से सिखाया गया है। हमें हमेशा यही बताया गया है कि सारी कैलोरी एक बराबर होती है, और अगर हम जरूरत से ज्यादा कैलोरी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। डॉक्टर और डाइटिशियन भी यही कहते हैं, वजन कम करो, कम खाओ, ज्यादा भागो। पर सच यह है कि खाना सिर्फ कैलोरी नहीं है। एक कैलोरी हमेशा एक कैलोरी नहीं होती। अगर तुम 100 कैलोरी बादाम खाते हो और 100 कैलोरी का डोनट खाते हो, तो तुम्हारे शरीर के अंदर इनका असर जमीन आसमान का होता है। बादाम में मौजूद फाइबर की वजह से तुम्हारा शरीर सारी कैलोरी सोख नहीं पाता, बल्कि वह तुम्हारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया का भोजन बन जाती है। लेकिन डोनट की 100 कैलोरी बिना किसी रुकावट के सीधे तुम्हारे लीवर पर हमला करती है और तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह बिगाड़ देती है। यहीं पर एक बड़ी और चौंकाने वाली बात सामने आती है। मोटापा कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह शरीर के अंदर चल रही एक बड़ी गड़बड़ी का सिर्फ एक लक्षण है। डॉक्टर सिर्फ तुम्हारे मोटापे को देखकर कहते हैं कि तुम बीमार हो, लेकिन विज्ञान बताता है कि 20% मोटे लोग अंदर से पूरी तरह स्वस्थ होते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सही काम कर रहा होता है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो लोग बाहर से बिल्कुल दुबले पतले दिखते हैं, उनमें से 40% लोग अंदर से गंभीर रूप से बीमार होते हैं। उनके शरीर का फैट चमड़ी के नीचे नहीं, बल्कि लीवर और मांसपेशियों के अंदर जमा हो रहा होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में टोफी यानी थिन ऑन द आउटसाइड, फैट ऑन द इनसाइड कहा जाता है। इसलिए अपने वजन या मोटापे को कोसना बंद करो और अपने शरीर के अंदर चल रहे मेटाबॉलिज्म के खेल को समझना शुरू करो। जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं, पर क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि हमारी आधुनिक मेडिकल व्यवस्था बीमारियों को ठीक नहीं करती, बल्कि सिर्फ उनके लक्षणों को दबाने का काम करती है? एक उदाहरण देता हूं। तुम्हारे घर की छत से पानी टपक रहा है और फर्श पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है। अब तुम उस पानी को पोंछने के लिए एक बहुत महंगा तौलिया लाते हो और दिन भर पानी साफ करते रहते हो। क्या इससे छत का टपकना बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमारी मेडिकल व्यवस्था बिल्कुल उस तौलिए की तरह काम कर रही है। जब किसी को हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं, तो डॉक्टर तुरंत पर्चे पर दवा लिख देते हैं। तुम वह दवा खाते हो और तुम्हारे टेस्ट रिपोर्ट के नंबर सामान्य हो जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो गए, लेकिन सच यह है कि दवा ने बीमारी को खत्म नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे ब्लड प्रेशर या शुगर के नंबर को कम किया है। अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ती रहती है और तुम्हारे शरीर के अंग खराब होते रहते हैं। एक समय के बाद तुम्हें उसी बीमारी के लिए दवा की डोज बढ़ानी पड़ती है या दवाइयां बदलनी पड़ती हैं। डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेज में पोषण या न्यूट्रिशन के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं जाता। उन्हें सिर्फ दवाइयों और सर्जरी की पढ़ाई करवाई जाती है, जिसे बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां फंड करती हैं। यही वजह है कि जब तुम डॉक्टर से कहते हो कि तुम्हें कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो वह तुम्हारे खाने को बदलने के बजाय तुरंत स्टैटिन नाम की दवा थमा देता है।
यह दवा तुम्हारे उस कोलेस्ट्रॉल को कम करती है जो दिल की बीमारी का असली कारण है ही नहीं। जो छोटे और खतरनाक कोलेस्ट्रॉल के कण होते हैं, उन पर इस दवा का कोई असर नहीं होता। और इस तरह तुम ताउम्र एक ऐसी दवा खाते रहते हो जो बीमारी की असली जड़ पर वार ही नहीं कर रही होती। क्रॉनिक बीमारियों को दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी जड़ हमारे खाने में छिपी होती है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि असल में खाने के साथ ऐसा क्या खिलवाड़ हुआ है जिसने हमें इस कगार पर ला खड़ा किया है। यह कोई रहस्य नहीं है कि हमें असली खाना खाना चाहिए, लेकिन आज सुपरमार्केट में बिकने वाली 70% चीजें असली खाना नहीं, बल्कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। यह ऐसा खाना है जिसे फैक्ट्रियों में रसायनों, अतिरिक्त चीनी और बनावटी स्वादों के साथ तैयार किया जाता है ताकि वह सालों तक खराब ना हो। इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। एक साबुत संतरा लो और उसे रात भर फ्रीजर में रख दो। सुबह जब तुम उसे बाहर निकालकर पिघलने दोगे तो देखोगे कि वह अब खाने लायक नहीं बचा है। बर्फ ने संतरे के अंदर के फाइबर के रेशों को पूरी तरह तोड़ दिया है। फूड इंडस्ट्री इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है कि असली खाना जिसमें फाइबर होता है उसे लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इसलिए वे उस संतरे का रस निकालते हैं, सारे फाइबर को कूड़े में फेंक देते हैं और उस जूस को डिब्बों में पैक करके तुम्हें हेल्दी बताकर बेचते हैं। जब तुम एक साबुत फल खाते हो तो उसमें मौजूद घुलनशील और अघुलनशील फाइबर तुम्हारे पेट में जाकर एक जाली जैसा सुरक्षा कवच बना लेते हैं। यह कवच फल के अंदर की प्राकृतिक चीनी को एक साथ तेजी से खून में घुलने से रोकता है। इससे तुम्हारा लीवर सुरक्षित रहता है और इंसुलिन लेवल अचानक नहीं बढ़ता। लेकिन जब तुम वही फल जूस के रूप में पीते हो तो उसमें कोई फाइबर नहीं होता। वह जूस सीधे तुम्हारे लीवर पर एक बम की तरह गिरता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बोतल सोडा। फूड इंडस्ट्री तुम्हारे खाने से वह सबसे जरूरी चीज निकाल रही है जो तुम्हारे शरीर की रक्षा करती है, यानी फाइबर। उनका मकसद तुम्हें पोषण देना नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाना और मुनाफा कमाना है। उन्होंने खाने को एक प्रोडक्ट में बदल दिया है और हम खुशी खुशी उस जहर को खरीद रहे हैं। शायद तुम सोच रहे होगे कि अगर यह खाना इतना खतरनाक है तो हम इसे खाना छोड़ क्यों नहीं देते। हम क्यों बार बार उन्हीं पैकेट बंद स्नैक्स, चिप्स और बिस्किट्स की तरफ आकर्षित होते हैं। इसका सीधा जवाब है लत। फूड इंडस्ट्री ने हमारे खाने में जानबूझकर एक ऐसा मीठा जहर मिलाया है जो हमारे दिमाग को पूरी तरह हैक कर लेता है। यह जहर है चीनी, यानी शुगर। हम सब जानते हैं कि चीनी हमारे दांत खराब करती है या वजन बढ़ाती है, लेकिन चीनी का असली और सबसे भयानक रूप यह है कि यह हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर पर बिल्कुल वैसे ही असर करती है जैसे कोकीन या हेरोइन। चीनी कोई प्राकृतिक भोजन नहीं है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत हो। धरती पर किसी भी जीव के शरीर की ऐसी कोई जरूरत नहीं है जिसे पूरा करने के लिए उसे बाहरी चीनी खानी पड़े। लेकिन जब तुम चीनी खाते हो तो तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन नाम का रसायन रिलीज होता है जो तुम्हें खुशी और संतुष्टि का एहसास दिलाता है। फूड इंडस्ट्री इस बात को समझ गई है, इसलिए आज सुपरमार्केट के 74% पैकेट बंद सामानों में अलग से चीनी मिलाई गई है। कल्पना करो, तुम बच्चों के नाश्ते के लिए बाजार से कॉर्नफ्लेक्स या हेल्दी बिस्किट का एक डिब्बा लाते हो। उस डिब्बे पर बड़े बड़े कार्टून बने हैं और लिखा है कि इसमें सारे विटामिन और मिनरल मौजूद हैं। लेकिन जब तुम पलटकर उसकी सच्चाई देखते हो तो पता चलता है कि उस नाश्ते का 56% हिस्सा सिर्फ चीनी है। तुम अपने बच्चों को नाश्ते में सेहत नहीं बल्कि मिठाई खिला रहे हो। यह चीनी शरीर में जाकर सीधे लीवर में फैट बन जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देती है, जो आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारी और यहां तक कि कैंसर का कारण बनता है। चीनी एक फूड एडिटिव है, एक ड्रग है जिसे फूड इंडस्ट्री हमारे खाने में इसलिए मिलाती है ताकि हम उनके प्रोडक्ट्स के गुलाम बन जाएं और उन्हें बार बार खरीदें। पर जब बात हमारे बच्चों की आती है तो यह सब बहुत भावनात्मक और तकलीफदेह हो जाता है। यहीं पर आकर हमें रुकना पड़ता है और खुद से पूछना पड़ता है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम उनकी हर जिद पूरी करने के लिए उन्हें पैकेट बंद जूस, रंग बिरंगे सीरियल्स और हर शाम चॉकलेट या आइसक्रीम लाकर देते हैं। हमें लगता है कि हम उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे रहे हैं। लेकिन क्या तुमने कभी उन बच्चों के बारे में सोचा है जो आज 6 महीने की उम्र से ही चीनी से भरे बेबी फूड खाने के आदी हो गए हैं? आज हमारे बच्चे उन बीमारियों से जूझ रहे हैं जो कभी सिर्फ 60 साल के बुजुर्गों को हुआ करती थीं। 15 साल के बच्चों को
लीवर सिरोसिस हो रहा है, वो टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। हम उन्हें अनजाने में एक ऐसी धीमी मौत की तरफ धकेल रहे हैं जिसकी शुरुआत हमारे ही घर की रसोई से होती है। जब हम किसी बच्चे को प्यार से एक डिब्बा बंद ड्रिंक या बिस्किट का पैकेट थमाते हैं, तो हम असल में उसकी नसों में बीमारी घोल रहे होते हैं। आज हमें यह मानना होगा कि मैं गलत कर रहा हूं। अपनी सुविधा के लिए, अपना समय बचाने के लिए, हमने अपनी पीढ़ियों की सेहत का सौदा उन बड़ी फूड कंपनियों से कर लिया है जिन्हें हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। यह प्यार नहीं है, यह एक बड़ा धोखा है जो हम खुद अपने और अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। लेकिन इस गहरी खाई से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। तुम्हें इस व्यवस्था को बदलने के लिए किसी डॉक्टर या बड़े राजनेता का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बदलाव की यह ताकत तुम्हारी अपनी रसोई में मौजूद है। तुम्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 सबसे बुनियादी और शक्तिशाली नियम अपनाने हैं। अपने लीवर को बचाओ और अपनी आंतों को खाना दो। प्रोटेक्ट द लिवर, फीड द गट। सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव यह है कि असली खाना खाना शुरू करो। असली खाना वह होता है जो सीधा खेत से आता है, किसी फैक्ट्री से नहीं। असली खाने पर कोई लेबल नहीं लगा होता क्योंकि उसमें कोई छुपे रसायन नहीं होते। वह खुद ही एक सामग्री है। जब तुम असली खाना खाते हो तो तुम्हें भरपूर मात्रा में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर मिलता है। यह फाइबर तुम्हारे पेट के उन अरबों अच्छे बैक्टीरिया का भोजन बनता है जो तुम्हारे पूरे शरीर की रक्षा करते हैं। अगर तुम अपनी आंतों के इन बैक्टीरिया को खाना नहीं दोगे तो वो भूख के मारे तुम्हारी ही आंतों की अंदरूनी परत को खाना शुरू कर देंगे, जिससे खतरनाक सूजन और बीमारियां पैदा होंगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अपनी चीनी पीना बंद कर दो। सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स और यहां तक कि फलों का वह जूस जिसे तुम सेहतमंद समझते हो, उसे आज ही अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। फलों को साबुत खाओ ताकि तुम्हें उनके प्राकृतिक फाइबर का पूरा फायदा मिल सके, जो तुम्हारे लीवर को उस हानिकारक फ्रुक्टोज के हमले से बचाता है। तुम्हें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि प्यास बुझाने के लिए पानी से बेहतर और कुछ नहीं है। हमें यह बात गहराई से समझनी होगी कि हमारी सेहत का समाधान किसी दवा की दुकान में मिलने वाली किसी चमत्कारी गोली में नहीं है। वो 8 खतरनाक अंदरूनी प्रक्रियाएं जो हमें बीमार करती हैं, चाहे वह हमारी कोशिकाओं का धीरे धीरे सड़ना हो, हमारी ऊर्जा बनाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया का खराब होना हो, या हमारे शरीर में इंसुलिन का काम ना करना हो। इनमें से किसी को भी दुनिया की कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। इन्हें केवल और केवल उस असली और शुद्ध भोजन से ठीक किया जा सकता है जो प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है। तुम्हारे पास रोज अपनी सेहत को लेकर फैसला करने का मौका होता है। जब तुम अपनी प्लेट में खाना परोसते हो तो तुम सिर्फ अपनी भूख नहीं मिटा रहे होते, तुम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होते हो। या तो तुम उस किसान को पैसे दोगे जो मेहनत से असली खाना उगाता है, या फिर तुम उस पैसे को बाद में अस्पतालों और डॉक्टर की फीस में लुटा दोगे। चुनाव पूरी तरह तुम्हारा है। अपनी आंखों पर बंधी उस पट्टी को उतार फेंको जो इन बड़ी कंपनियों ने अपने रंगीन विज्ञापनों और झूठे वादों से बांधी है। असली खाने की तरफ वापस लौटो। अपने परिवार को बचाओ, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाओ। अगर यह सच्चाई तुम्हें झकझोरती है और तुम्हें लगता है कि इस संदेश को हर उस घर तक पहुंचना चाहिए जहां लोग अपनी सेहत से अनजाने में खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अभी शेयर करो। सुनो बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम मिलकर इस बदलाव की लहर को और मजबूत बना सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।